हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद उमर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स ऑफ क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक। इसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन है गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ पर कुछ फिगर्स दी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे दिया हुआ है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग इन फिगर्स का क्लासीफाई करना है यानी रैट करना है। जैसे ये सिंपल कर्व, इनमें से कौन कौन सा सिंपल कर्व के अंतर्गत आता है। सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन से इसमें सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं। पॉलीगॉन कौन कौन से हैं। कन्वेक्स पॉलीगॉन कौन कौन से हैं। कनकेव पॉलीगॉन इसमें कौन कौन से फिगर्स हैं। क्लासीफाई करने से पहले इनको हमें समझना चाहिए कि सिंपल कर्व क्या होता है। तो डियर, कोई भी हम एक ये लाइन बनाते हैं, ये कर्व नहीं है, ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। बाकी हम कोई इस तरह का कर्व बनाते हैं, टेढ़ी लाइन, तो ये बन जाता है कर्व। ठीक है, इसको कहा जाएगा कर्व। हाँ, एक कर्व मैं ऐसी लाइन और बनाऊं, जैसे ये हमने टेढ़ी लाइन बनाई, लेकिन ये लाइन क्या हुआ, एक इसी यहाँ से स्टार्ट हुई, अपने आप को काट डाला, इसने अपने आप को इंटरसेक्ट किया। यानी कि जिस लाइन ने अपने आप खुद को इंटरसेक्ट किया टेढ़ी लाइन ने, तो वो सिंपल कर्व नहीं मानी जाएगी। ये सिंपल कर्व नहीं है और ये सिंपल कर्व है। इस तरह के भी सिंपल कर्व हो सकता है। ऐसी लाइन भी सिंपल कर्व हो सकती जो अपने आप को कट नहीं कर रही है। इस तरह की भी सिंपल कर्व हो सकता है। बाकी कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी ये जो है ऐसा है, तो ये भी सिंपल कर्व है। और अगर ये इस तरह का है, कुछ जो है लाइन सेगमेंट है, बाकी का ये इस तरह का है, यहाँ ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसको भी सिंपल कर्व कहा जाएगा। ये इस तरह का भी ये सिंपल कर्व है, क्योंकि जहाँ मोड़, इसमें मोड़ आ गया, वो सिंपल कर्व बन गया। अब कर्व भी, सिंपल कर्व भी दो तरह के होते हैं, ओपन सिंपल कर्व और क्लोज्ड सिंपल कर्व। तो जिसमें जो ये वाला है और ये है, ये कहीं क्लोज नहीं हुए हैं, बंद नहीं हुए हैं, ये ओपन सिंपल कर्व कहलाएंगे, ओपन कर्व कहलाएंगे। बाकी जो क्लोज हो गए हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं पर आके फिर से मिल गए, उसी जहाँ से स्टार्ट किया गया वहीं पे उनका एंड हो गया, तो ये क्लोज हो जाएंगे। एक बार और बना के दिखाऊँ, जैसे ये है, मैं यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे लाइन सेगमेंट बनाया, उसके बाद मैं ये इस तरह का बना दूं, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर आके उसका एंड हो गया, तो ऐसी कर्व को क्लोज्ड कर्व कहा जाएगा। क्लोज्ड कर्व केवल ये जो है, ये लाइन सेगमेंट वाला भी हो सकता है इस तरह से। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पे इसका एंड हो गया, तो ये लाइन सेगमेंट वाला भी ये सिंपल क्लोज्ड कर्व में आएगा। ओके, सिंपल तो है, ये सिंपल कर्व तो है ही, और ये क्लोज्ड कर्व और हो गया। तो दो तरह के ओपन क्लोज्ड कर्व, सॉरी ओपन सिंपल ओपन कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व, दो तरह के कर्व हो गए सिंपल कर्व में भी। तो अब इससे देखने से पता लगता है हमें, इसमें देखते हैं सिंपल कर्व कौन कौन सा। देखिए, एक तो ये है, ये इस तरह से जो है, कहीं पर इसमें लाइन है, सीधी है या टेढ़ी है, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं किया है, एक दूसरे को टच नहीं किया है, काटा नहीं है, तो ये फर्स्ट नंबर भी सिंपल कर्व में आ जाता है। इसी तरह से इसका भी है, ये भी सिंपल कर्व में आ जाएगा। यहाँ पर डबल डबल हो गया भाई, एक कर्व के अंदर दूसरा कर्व घुस गया, तो ऐसा सिंपल कर्व नहीं माना जाएगा, नॉन सिंपल कर्व माना जाएगा। यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये भी नॉन सिंपल कर्व में आएगा, नहीं है। ये देखिए, ये कहीं पे लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, तो ये 5 नंबर है, ये सिंपल कर्व में आ जाएगा। इसी तरह से 6 नंबर भी सिंपल कर्व में आ जाएगा और 7 नंबर भी सिंपल कर्व में आ जाएगा। ये नहीं आएगा, ये इस तरह का है भाई, यहाँ पे एक लाइन यहाँ टच हो गई, फिर यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट किया, भाई दूसरी वाली इसको इंटरसेक्ट किया, ऐसे करके जाएगी। यानी जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो वो इंटरसेक्ट हो जा रही है, इसलिए 8 नंबर सिंपल कर्व की कैटेगरी में नहीं आएगा। आगे है सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो यहाँ पर ओपन तो कोई है ही नहीं, जितने सिंपल कर्व थे सब क्लोज्ड ही हैं। ठीक है, जब क्लोज्ड हैं तो यही राइट कर देंगे जो कि हमने सिंपल कर्व में राइट किए हुए, यानी 1 2 5 6 7 यहाँ राइट कर दीजिए। दोनों के आंसर सेम है बिल्कुल। आगे है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन उस सिंपल क्लोज कर्व को कहा जाएगा जो कि केवल लाइन सेगमेंट के द्वारा बनाया गया हो, केवल लाइन सेगमेंट। इस तरह की लाइन, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन से नहीं, कैसे बनाया गया हो, लाइन सेगमेंट से, जो सीधी लाइन से, लाइन सेगमेंट क्या कहा जाएगा इसको,
लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है, ठीक है, इस तरह से बनाया गया हो, ये ऐसे ये है, ये भी पॉलीगॉन हुआ। पॉलीगॉन की 3 साइड, कम से कम वाला 3 साइड का होता है, लास्ट का अनलिमिटेड कहा जाता है। तो इसमें हम ढूंढेंगे कौन सा पॉलीगॉन है। एक तो ये है भाई, इसमें 1 2 3 4 5 साइड का बन गया, पॉलीगॉन 1 नंबर है। इसके बाद है पॉलीगॉन 2 नंबर। पॉलीगॉन भी 2 तरह के होते हैं। एक पॉलीगॉन ऐसे जो जिनकी एक कॉर्नर, एक जो वर्टेक्स है वो अंदर को जा रहा हो, ठीक है, तो ऐसे पॉलीगॉन को कहेंगे कनकेव, कनकेव पॉलीगॉन। यहाँ पर मैं फिगर से समझाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए फिगर दिख रही हैं, ये कुछ कनकेव पॉलीगॉन्स हैं, और ये देखिए ये कुछ कन्वेक्स हैं, जो कि जिनका कॉर्नर अंदर को नहीं जा रहा, जिनका वर्टेक्स अंदर को नहीं जा रहा है कोई भी, तो ये वाले कन्वेक्स पॉलीगॉन्स हैं। ओके, 2 कैटेगरी के पॉलीगॉन्स आ गए। तो यहाँ पर अब जो पूछा गया है कन्वेक्स पॉलीगन के बारे में। कन्वेक्स पॉलीगन की बात कर रहे थे अभी हम। तो कन्वेक्स पॉलीगन में जिनका वर्टेक्स अंदर को नहीं जा रहा हो, इसका अंदर को जा रहा है, इसको छोड़ दीजिए। ये जो 2 नंबर का है ये हो जाएगा कन्वेक्स पॉलीगन, और ये हो जाएगा कनकेव पॉलीगन। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ये कनकेव पॉलीगन है ये वाला। ओके डियर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, तो इसका आंसर ऐड कर देंगे, A polygon with equal sides and equal angles is called a regular polygon। बाकी ये फिगर समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर ये कुछ रेगुलर पॉलीगन्स हैं, जैसे कि सबसे पहले ये 3 साइड का है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके बाद ये 4 साइड का है, इसको स्क्वायर कहते हैं। आफ्टर दैट ये 5 साइड का है, जिसके सभी एंगल्स और सभी साइड्स इक्वल हैं, 5 साइड्स वाले को पेंटागन कहेंगे। और ये लास्ट में यह है 6 साइड का, तो 6 साइड वाले को हम हेक्सागन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी बराबर में वो पॉलीगन्स हैं जो कि रेगुलर नहीं है। सबसे पहले ये ट्रायंगल दिया हुआ है एक 3 साइड का, जिसका एक एंगल 90 का है, बाकी दूसरे अलग अलग हैं। इसके बाद ये रेक्टेंगल दिया, तो रेक्टेंगल में साइड तो 4 हैं, सभी एंगल इक्वल हैं, इक्वेंगुलर है। इक्वेंगुलर का मतलब सभी एंगल इक्वल हैं, बट जो साइड है वो सभी इक्वल नहीं है, आमने सामने की ही इक्वल हैं। तो सभी साइड इक्वल होनी चाहिए, सभी एंगल इक्वल होनी चाहिए, तभी वो रेगुलर पॉलीगन होता है। यहाँ पर नीचे कुछ और ये पेंटागन अलग साइड और ये हेक्सागन ये अलग अलग साइड के दिए हुए हैं, यानी इनकी साइड सभी इक्वल नहीं है, इसलिए ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। आगे बोला गया है कि स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। यहाँ पर जो रेगुलर पॉलीगन उसका नेम राइट करना है ऑफ 3 साइड। 3 साइड के रेगुलर पॉलीगन का नेम बताइए। तो 3 साइड के रेगुलर पॉलीगन का नेम होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। 4 साइड के रेगुलर पॉलीगन का नेम होगा स्क्वायर, और 6 साइड के रेगुलर पॉलीगन का नेम होगा हेक्सागन, जिसमें 6 साइड होती हैं और सभी एंगल इक्वल होते हैं उसके। तो डियर, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।